यही है राजू जी का, रजुआ का दुकान। रजुआ बोलेगा भाई कितने बंदे निकल रहे हैं गाड़ी से। राजू चिकन सेंटर। मत बोलो, ये सुट्टा हम नहीं लगा दीजिए। नहीं लगा। करिए बाय। अटेंडेंस प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। छोटू भाई घर में जाकर छोटू को कितने लोग गाड़ी में आए ना? सात। 6-7 लोग गाड़ी में। 7 सीटर हो गया। डिग्गी में बैठा सकते हैं 5 लोग। सो गाइस शाम के नहीं, रात के 10 बज चुके हैं ना अमित भाई, और हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब लोग डिनर कर रहे हैं। एंड सबसे ताजुब की बात क्या है पता है? ये शुरू करना पड़ा है आज ठंड बहुत क्योंकि है। ठंडा लग रहा है यहाँ। वाकई में ठंडा लग रहा है। उसका देख लेना। तो गाइस अभी मैंने सोचा है कि अब सारी बातों को साइड करते हैं, ठीक है, और कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगे थे तो अभी तो बाद में जिक्र करेंगे, नहीं करेंगे। अब नॉर्मल व्लॉग्स डालेंगे जिससे सब लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग अपना बेस्ट दे पाएँ। टाइम के ऊपर सब ठीक हो जाए, आप लोग भी प्रे कीजिए एंड लेट्स कम बैक, है ना? लेट्स कम बैक विथ अनदर पॉजिटिव एनर्जी। हिंदी बोलिए, क्या मुझे कोई इंग्लिश कम समझ में आता है। तो मेरा आधा व्लॉग हुआ तुम पगला जाती हुई कभी कभी। जब तक बोल रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। मुझे जानबूझ कर अपने क्लास में हमने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा क्या। नहीं हम पता है गाइस, देखो जब मेरे को मतलब इंग्लिश जब निकलता है ना फ्लो में, हाँ, तो निकल तो मेरे को वो सीरियसली निकलने लगता है, तब हिंदी निकलता ही नहीं है क्योंकि साउथ वाले में अभी जैसे गए थे कल हैदराबाद में हाँ, हॉस्पिटल वगैरह, कोई हिंदी नहीं बोल रहा तो उसमें हिंदी नहीं बोल रहा था मैं। इंग्लिश ही Like, क्या नाम है रे तेरा? नहीं, क्या नाम है भैया? भैया क्या नाम है? हम लेकिन माय नेम इज सचिन, इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन पिक दिस कॉल। तुम्हारा ही कॉल आ रहा था, हाँ, मैं हमने पिक दिस कॉल। उस कॉल के बाद ना इतना हम पागल हो गए थे, इतना पागल हो गए थे, तुम्हारी कमेटी देख करके ही हम पगला गए थे। कंटिन्यू तुम्हें फोन किया जा रहा था और अंत में तुम्हारा फोन हॉस्पिटल में उठाना। जब हॉस्पिटल बंदे ने बोला ना, किसका फोन बज रहा है? कॉपीराइट आ जाएगा। माइंड के इधर साइड में ब्लैंक हो जाए ना चीजें कि यार एक तो बंदे ने कमेटी डाला हॉस्पिटल, बाकी कभी क्या यार, अभी थोड़ा सा मेरा मेंटल स्टेट वैसा है तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो गाइस रात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल के वीडियो बनाऊं। रात को मैंने सोचा था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से, धीरे धीरे टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरी गलती को ही बोल रहे हैं, मेरी गलती। मैं बोल देता हूँ सारी गलती मेरी ही है, टोटल गलती मेरी ही है, उसी की सज़ा मुझे मिलेगी। मैं इतना गिर गया हूँ कि मनीषा क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। मैं खुद को फील कर रहा हूँ कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, और मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए। मिल भी रही है, मिलेगी भी, और मैं तैयार भी हूँ। अब मेरे को कुछ भी हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी जीवन के ऐसे मोड़ पे हूँ कि ये जीवन नहीं लग रहा है। खुद से ही सब खराब कर लिया, दूसरों को मैं क्या बोलूँ। लेकिन ज़िंदगी, मैंने आज सोचा था कि आज उठूँगा, सब धीरे धीरे मैं नॉर्मल व्लॉग बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जो सुबह हुआ, सुबह आंखें खुली तो फिर ऐसे खुली कि क्या ही बोला जाए, इतना ज़्यादा पेनफुल, और बहुत कुछ हुआ, बहुत ही भयानक हुआ।
ना मैं किसी का फ़ोन उठाऊंगा, ना मैं किसी से बात करूंगा, चाहे वो मेरे सामने हो चाहे वो मेरे पीछे हो। एकदम अपना अकेलापन हो गया। लाइफ तो ख़त्म ही है, कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या बचा है? लेकिन कुछ ऐसी बातों का एलिगेशन भी लगा है मेरे ऊपर या उसके ऊपर भी, जो है ही नहीं। और इतना बड़ा एलिगेशन है कि शायद वो किसी के लिए भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। बट कुछ बातें जो हैं वो एलिगेशन नहीं है। और अभी आपसे मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 2-3 दिन से मैं कॉन्शियस हो ही नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी माइंड काम ही नहीं कर रहा है, एकदम माइंड ब्लॉक हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँगा नहीं करूँगा, कुछ काम नहीं कर रहा है। अब समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ, और दिमाग भी नहीं चल रहा है। लाइफ भी ख़राब हो गई है, और लाइफ है ही नहीं यार। लाइफ क्या है? कुछ नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं जल्दी से भगवान मेरे को ख़त्म ही कर ले, मेरे को बुला ले। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और सब चीज़ों का ज़िम्मेदार मैं हूँ खुद। सब चीज़ों का मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। इतना ज़्यादा गिर गया हूँ मैं, इतना ज़्यादा गिर गया हूँ कि मैं खुद सपने में नहीं सोचा था। कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ, कुछ सुनने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ देखने का भी मन नहीं कर रहा है। पता नहीं, कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, जीने का भी मन नहीं कर रहा है। कैसे जी रहा हूँ नहीं जी रहा हूँ कुछ नहीं पता। मैं ही गुनहगार साबित हो गया हूँ, मैं ही कल्प्रिट बन गया हूँ। मैं अपनी किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिमाग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नर्वस हूँ। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, कभी नहीं। भगवान क्या, अब मैं भगवान बोलूँ? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं भगवान बोलने लायक भी नहीं हूँ। मैं खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, ना करने का मन है, और शायद करूँगा भी नहीं। मन में बहुत कुछ है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ बोलने का मन नहीं है। और एकदम मेरा तो देखो सब कुछ ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म। और मेरी ज़िंदगी में मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए। पता नहीं रहूँगा कि नहीं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को एनालाइज़ कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग लाइक कि मैं एक सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट हूँ इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा।